संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वृंदावन शोध संस्थान एवं अयोध्या शोध संस्थान के समन्वय से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव। हमारे इस कार्यक्रम का प्रथम सत्र समाप्त हो चुका है और दूसरा सत्र अब आरंभ हो रहा है। भगवान श्री राम की सेना की हार हो रही थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर अपने सभी लोगों से चर्चा की कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रावण के साथ शक्तियां लड़ रही हैं। शक्तियां यानी कि 9 देवियां, क्योंकि रावण प्रकांड पंडित और बहुत पूजा पाठ करने वाले रहे, तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और उन्होंने जो नवरात्रि की जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, वही 9 शक्तियों की पूजन की व्यवस्था है, जिसको हम अब तक निभा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से निभाते रहेंगे। तो हुआ ये कि जब भगवान श्री राम पूजा करने बैठे तो उन्होंने 9 कमल अपने पास में रख लिए और वो अपनी पूजा करते जा रहे थे और आंख बंद किए और माँ की आराधना कर रहे थे और एक एक करके कमल के वो पुष्प थे उन्हें वो चढ़ा रहे थे। उस समय पर क्योंकि भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए देवी आगे आई और उन्होंने उनकी पूजा की थाली से एक कमल उठा लिया। भगवान श्री राम की आंखें तो बंद थी, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे ही अपनी पूजा की थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ में कमल नहीं आया। वो समझ गए कि शक्ति मेरा परीक्षा मांग रही है, मेरी परिचय ले रही है। लेकिन क्योंकि कौशल्या माँ उनके लिए कहती थी राजीव नयन, यानी कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो कमल के जैसी हैं, तो सोचिए भगवान ने ये सोचा कि मैं इस पूजा को तो बीच में नहीं छोड़ूंगा, तो क्यों ना अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के कहे हुए शब्दों को मैं निभाते हुए शक्ति के समक्ष अपने इन आंखों को ही रख दूं। उन्होंने अपनी आंख निकालना शुरू किया। शक्ति समझ गई कि ये भगवान है, ये श्री राम है। ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणाम भीषम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। श्रीधाम वृंदावन में आयोजित ये रामायण कॉन्क्लेव का शुभ अवसर संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग के सौजन्य से आप सबके साथ दूसरे सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। रामचरितमानस के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें सावधान करते हुए कहते हैं, भाई जितने भी ब्रह्म में लीन रहने वाले लोग हैं, शिव अज सुत सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद सब कर मत खगनायक हेहा करिए राम पद पंकज नेहा करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शंकर, ब्रह्मा, भगवान महर्षि सुखदेव, सनक सनंदन सनकादिक ऋषि
जो ब्रह्म में लीन रहने वाले लोग हैं। महात्मा काकभूषुंड रामकथा सुनाते हुए कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, जानते हो इन सब ने अपने जीवन का अनुभव क्या दिया है? ये सब किस बात पर जाकर एकमत हुए हैं? इन सब का कहना है कि रामचरण कमलों से नेह करना चाहिए। आज का तार्किक युवा पूछता है क्यों? उसका भी जवाब देते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। भाई, राम भक्ति के बिना जीवन में और पद और पदार्थ तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। अगर सुखी होना चाहते हैं तो राम भक्ति करनी ही होगी, अवश्यम भावी है। इसलिए आइए उन राम को बुलाते हैं जिनकी कृपा से सब सुखों की प्राप्ति होती है। जय रघुबर राम कृपालु हरि, कृपालु हरि, कृपालु हरि। जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि। हे भक्तों के सुखदाता, हे भक्तों के सुखदाता, हे रघुबर राम कृपाल हरि। जो तेरे चरणों में आया उसकी विपदा दूर करी। जो तेरे चरणों में आया उसकी पीड़ा दूर करी। तेरे जैसा कौन दयालु, दीन नहीं मुझसा कोई। तेरे जैसा कौन दयालु, दीन नहीं मुझसा कोई। दीन बंधु कहलाने वाले, दीन बंधु कहलाने वाले, विपदा दूर करो मेरी। दीन बंधु कहलाने वाले, विपदा दूर करो मेरी। जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि, जय रघुबर राम कृपाल हरि। हे भक्तों के सुखदाता, प्रभु जाने कितने आते। मेरे जैसे तेरे दर पर प्रभु जाने कितने आते। सबकी इच्छा पूर्ण करो तुम, सबकी मन चाह पाते। सबकी इच्छा पूर्ण करो तुम, सबकी मन चाह पाते। उदानी जाएगी
झोली भी भर जाएगी, कृपा अगर भर से तेरी। जय रघुबर राम कृपालु हरि, जय रघुबर राम कृपालु हरि, जय रघुबर राम कृपालु हरि, जय रघुबर राम कृपालु हरि। जय भक्तों के सुखदाता, जानो मेरी कमजोरी, तुम जानो मेरी कमजोरी, तुम जानो अवगुण कितने, तुम जानो मेरी कमजोरी, तुम जानो अवगुण कितने। दीन दयालु कभी न रखना मेरे अवगुण मन अपने, दीन दयालु कभी न रखना मेरे अवगुण मन अपने। द्वार तिहारे खुले सभी को, महिमा तेरी है न्यारी। द्वार तिहारे खुले सभी को, महिमा तेरी है न्यारी। मुझको भी प्रभु अपना लेना, मुझको भी प्रभु अपना लेना, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। मुझको भी प्रभु अपना लेना, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। जय रघुबर राम कृपालु हरि, जय रघुबर राम कृपालु हरि। बोलिए जय रघुबर राम कृपालु हरि, 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 कृपालु हरि। राम हमें स्वीकार कर लें, हमें अपना कह दें, बस जीवन का परम लाभ, परम सुख जिससे प्रभु प्राप्ति होती है, एक दिन की घटना हमें याद आ रही। एक पपीहा गंगा जी के ऊपर से उड़ रहा, बैली ने देखा, शिकारी ने देखा और निशाना लगाया, सीधा पपीहे के लगा। पपीहा गंगा जी में गिर पड़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही गिरा वो, उसने अपनी चोंच ऊपर की ओर कर ली। किसी ने देखा तो कहा, अरे बावले, अंत समय में गंगाजल तेरे मुंह में जाए, इससे बढ़कर पुण्य की बात और क्या हो सकती है, और तूने अपनी चोंच ऊपर की ओर कर ली। पपीहा बोला, भाई मेरे जीवन का तो संकल्प एक ही है, पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का जल पीऊंगा, दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं पीऊंगा। बध्यो बदिक पर्यो पुण्य जल
प्रेम पट मरता हूँ लगी न खोज। अगर मैं आज गंगा जल पी लूंगा तो लोग कहेंगे तेरा निष्ठा कैसी थी, तेरा संकल्प क्या यही था? नहीं, बस यही बात आपसे कहना चाहते हैं भाइयों बहनों। हमारे जीवन में ऐसी प्रीति बन जाए, प्रभु के प्रति ऐसा प्यार बन जाए जैसा पपीहे का है, जैसी प्रीति उसकी है। देखें तो सही, लगन से मैं भी पुकारूं, ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं, नाम तेरा सुबह शाम मेरे राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सरल सी निष्ठा तुम्हारे चरण में बन जाए मेरी, ऐसी सरल सी निष्ठा तुम्हारे चरण में। माता पिता का जैसा भरोसा होता है बालक के मन में, माता पिता का जैसा भरोसा होता है बालक के मन में। सागर समर्पित नदिया को जैसे, सागर समर्पित नदिया को जैसे भाता नहीं विश्राम, सागर समर्पित नदिया को जैसे भाता नहीं विश्राम, ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं, ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं, नाम तेरा सुबह शाम मेरे राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। करूं मैं तेरा ही चिंतन, तेरा ही अर्चन, तेरा ही वंदन करूं मैं। तेरा मनोहर दर्शन करूं और ऐसा मगन सा रहूं मैं। तेरा मनोहर दर्शन करूं और ऐसा मगन सा रहूं मैं।
मैं भी पुकारूं ऐसी लगन से, मैं भी पुकारूं नाम तेरा सुबह शाम मेरे राम। सिया राम सिया राम सिया राम। मुझको तेरी कृपा की ऐसी प्रतीक्षा रहेगी। हे नाथ मुझको तेरी कृपा की ऐसी प्रतीक्षा रहेगी। फूल कमल का जैसे ये सोचे कैसे ये रात कटेगी। कमल का जैसे ये सोचे ऐसे ये रात कटेगी। सुबह में जैसे खिलकर कमल हो, सुबह में जैसे खिलकर कमल हो, सूरज को करता प्रणाम। सुबह में जैसे खिलकर कमल हो, सूरज को करता प्रणाम। ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं, ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं नाम तेरा सुबह शाम मेरे राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसी निष्ठा, दृढ़ निष्ठा हमारी आपकी बन जाए, प्रभु चरणों में ये दृढ़ प्रीति बन जाए, जीवन का ये परम लाभ है। आज जिस पुण्य भूमि में हम बैठे हैं, एक दिन की घटना हमें याद आ रही है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके जीवन की घटना है। जरा ध्यान से दर्शन करेंगे। राम भक्ति में रमे जन जन के मन को भा गए। एक रोज तुलसीदास जी काशी से चल मथुरा गए, मथुरा गए। गोस्वामी जी महाराज काशी में रहते थे, रामचरितमानस का लेखन करते थे। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, एक जगह रहते रहते, एक जगह बैठे बैठे मन उकता जाता है। एक दिन गोस्वामी जी की भी इच्छा हुई, चलूं कहीं घूम आऊं। ये सोचकर वो चल पड़े काशी से और यहां श्रीधाम वृंदावन मथुरा में आ गए। सारा दिन खूब घूमे, खूब आनंद लिया, ब्रजभूमि के एक एक कण का दर्शन किया। तो सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। एक भक्त के लिए मंदिर से बढ़कर आराम की कौन सी जगह हो सकती है। तो गोस्वामी जी एक मंदिर में पहुंच गए। कर चुके
जब शेर होकर सैर वो ब्रिज भूमि की, तो एक मंदिर में प्रभु के दर्शनों को आ गए। एक मंदिर में प्रभु के दर्शनों को आ गए। लेकिन भाइयों बहनों, वहां देखते क्या है? वहां मूर्ति गोपाल की थी, वहां मूर्ति गोपाल की थी, जो बांसुरी कर में लिए ये भक्त थे श्री राम के, झुकने में झिझकी खा गए। ये भक्त थे श्री राम के, झुकने में झिझकी खा गए। ये तो धनुधारी राम के भक्त थे। मंदिर में आकर देखा भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर विराज रहे। देखिए, एक स्वभाव की बात है, इष्ट सबके अपने अपने हो सकते हैं। कोई राम को पूजता है, कोई श्याम को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई मैया को, कोई हनुमान को। सबके अपने अपने इष्ट हैं। लेकिन जिस भी मंदिर में जाएं, वहां श्रद्धावनत होकर मस्तक झुक ही जाता है। झुक जाना ही चाहिए, यही भक्त की महिमा है, ऐसा ही होना चाहिए। तुलसी की भी अंतरात्मा कह रही थी कि इनके चरणों में प्रणाम कर। तुलसी, ये भी तो भगवान हैं। लेकिन आज मन और इंद्रिय साथ साथ नहीं चल रहे थे। न जाने क्या हुआ, दिल ने कहा चरणों में गिर, इन सांवरे सरकार के, कुछ देख कर शर्मा गए और कुछ सोच कर सकुचा गए। प्रणाम नहीं कर पाए। श्री चरणों में सिर नहीं झुका पाए। पुजारी ने देखा बहुत देर से एक बाबा भगवान के मंदिर के समक्ष खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो बाबा आगे बढ़ो, आगे चलो और लोगों को दर्शन करने दो। हाथ से रोक दिया, बोले नहीं, मुझे इनसे बात करनी है। हैं? बात करनी है? सोचा कोई बावला भक्त है वैसे ही कह रहा है। बोले बाबा आगे चलो और लोग दर्शन करेंगे। बोले नहीं भाई, मुझे इनसे बात करनी है। आखिर पुजारी को कहना पड़ा, मुझे तो इतना समय हो गया, मेरी तो आज तक बात नहीं हुई, बात करनी है, बात करेंगे। और तुलसी तो उस रूप माधुरी में खो गए थे। वो सांवली सलोनी चितवन दिल दिमाग पर असर कर चुकी थी और वास्तव में तुलसी बात कर रहे थे उनसे। ये सत्य है। ये बोलते हैं कोई बुलाने वाला चाहिए, ये बात करते हैं कोई बात करने वाला चाहिए, वो लौ लगाने वाला तो चाहिए। और तुलसी उन प्रभु से कहते जा रहे थे, तुम विश्व को नाच नचावत हो, यहाँ नाच किया बनकर रसिया। तुम विश्व को नाच नचावत हो, यहाँ नाच किया बनकर रसिया। दिन
कृष्ण कहे कोई सांवरिया, दिनकर कुल दिनकर नाम छोटा, कोई कृष्ण कहे कोई सांवरिया। बोले प्रभु मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये जानता हूं आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, सारी दुनिया आपका नचाया नाच नाचती है, आपकी भ्रकुटी के इशारे से ये संपूर्ण सृष्टि बन जाती है, इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और तनिक सी अगर वो भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो ये सारी सृष्टि विलय को प्राप्त हो जाती है। वो मेरे प्रभु दुनिया को नचाने वाले आज यहां खुद नाच रहे हैं, तिरछे खड़े हुए हैं। मैं तो रघुवंश मणि राम को जानता हूं, कितने बड़े आप, लेकिन यहां मैं भक्तों को देख रहा हूं, आपको कोई कृष्ण कहता है, कोई काला कहता है, कोई सांवरिया कहता है, जिसकी जो जी में आती है वो कह देता है, और आप सुन रहे हैं। क्यों प्रभु? चलिए छोड़िए ये बात भी छोड़िए, कहने दीजिए दुनिया को, कोई आपको मक्खन चोर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं आप तो धनुधारी स्वरूप है, मेरे हृदय में आप विराजते हैं। यहां हाथ में अधरों पर मुरली रखी हुई है। प्रभु आज एक भक्त की चाहत है, एक भक्त की जिद है, अगर मुझसे प्रणाम कराना चाहते हैं तो हाथों में मुरली नहीं धनुष बाण होना चाहिए। धनुष बाण होगा तो तुलसी आपके चरणों में प्रणाम करेगा, वंदन करेगा, नमन करेगा। तुम विश्व को नाच नचावत हो, यहाँ नाच किया बन कर रसिया, दिनकर कुल दिनकर नाम छोटा, कोई कृष्ण कहे कोई सांवरिया। प्रभु माखन चोर बने सो बने, बसुरी को मान दिया सो दिया। प्रभु माखन चोर बने सो बने, बसुरी को मान दिया सो दिया। धनुबाण न हो जब तक कर में, धनुबाण न हो जब तक कर में, तुलसी से प्रणाम न जाए किया। धनुबाण न हो जब तक कर में, तुलसी से प्रणाम न जाए किया, तुलसी से प्रणाम न जाए किया। और भाइयों बहनों देखो, पुजारी सहित सारी दुनिया ये दृश्य देख रही थी। तुलसी बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई सामने खड़े हुए दूसरे व्यक्ति से बात करता है। कह रहे थे प्रभु सब कुछ तो वैसा ही है, वही सांवले सलोने हैं आप, तो वही प्यारी आपकी छवि है, लेकिन मैं आपको श्याम नहीं राम कहकर पुकारूंगा। मेरे मन में तो आपका राम स्वरूप बसता है, चाहे दुनिया कारा कहे कन्हैया कहे, इसकी कोई बात नहीं। और प्रभु मैं आपको इस बात का भी उलहना नहीं देता हूं, आप मथुरा में रहें, अयोध्या में रहें, मैं चरणों में जब गिरूं तो आपके हाथों में धनुष बाण होना चाहिए, धनुष बाण रहना चाहिए। वही जानी पहचानी पुरानी छवि, वही जानी पहचानी पुरानी छवि, वही सांवली सूरत धन्य अहो, वही सांवली सूरत धन्य अहो। रघुवीर रघुवीर ही कह
कन्हैया कहो, कोई काला कहो या कन्हैया कहो, वही जानी पहचानी पुरानी छवि, वही जानी पहचानी पुरानी छवि। इसका तो लेना देता नहीं मैं, इसका तो लेना देता नहीं, मथुरा में रहो या अवध में रहो तुम, मथुरा में रहो या अवध में रहो, तुलसी चरणों में गिरे तब ही, तुलसी चरणों में गिरे तब ही, जब बांसुरी तज धनुबान गहो, तुलसी चरणों में गिरे तब ही, जब बांसुरी तज धनुबान गहो। और भाइयों बहनों, सारी दुनिया ये देख रही थी, वो मूर्ति जो अचल थी वो सचल हुई। आज भगवान को भक्त ने विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था। जैसा उनका भक्त चाहता है प्रभु तो वही किया करते हैं, सदा सदा से अपने भक्तों के वश रहे हैं प्रभु। दुनिया ने देखा तुलसी की भावना पे प्रभु मुस्कुरा रहे थे, तुलसी की भावना पे प्रभु मुस्कुरा रहे थे, भगवान बावले के फंदे में आ रहे थे, जन की पुकार सुनकर पत्थर का दिल पसीजा, सेवक मचल रहा था, वो डगमगा रहे थे, सेवक मचल रहा था, वो डगमगा रहे थे, भगवान बावले थे, अंधे में आ रहे थे। और सबने देखा, ये दृश्य देखा, नटवर को प्रेम भक्त ने पीछे हटा दिया था, वो मुरली गिरा रहे थे और धनुआ चढ़ा रहे थे, घनश्याम राम बनकर जन को रिझा रहे थे, तुलसी झुके हुए थे और रघुबर उठा रहे थे, तुलसी झुके हुए थे, रघुबर उठा रहे थे, तुलसी झुके हुए थे, रघुबर उठा रहे थे, तुलसी झुके हुए थे, रघुबर उठा वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही और मंत्र मुग्ध कर दिया आपने और पूरे वातावरण को। श्री एसपी सिंह जी को वे मंच पर पधारें। निदेशक वृंदावन शोध संस्थान एवं कार्यक्रम अधिकारी हैं यहाँ के श्री एसपी सिंह, और साथ ही श्री रजत शुक्ला जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे मुजफ्फरनगर से पधारे कलाकारों को सम्मानित करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और अपने सुमधुर कंठों से उन्होंने इतने सुंदर भजनों का यहाँ पर गायन किया है, सभी को मंत्रमुग्ध किया है। भगवान श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनका तो पूरा जीवन ही हम लोगों को सिखाने के लिए ही है, क्योंकि श्री रामचरितमानस या रामायण किसी राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी त्याग की है। और जहाँ पर त्याग आ जाता है वहाँ पर हर भाव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुँच जाता है। इसलिए कहा जाता है राम राज्य। किसी की भी सबसे अच्छी तुलना अगर करनी हो, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी संसार की अच्छी तुलना करनी हो, तो राम राज्य की उपाधि, उसका जो तुलना है वो राम राज्य से की जाती है। तो अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे कलाकार जो मुजफ्फरनगर से पधारे हैं श्री रामदेव शर्मा जी, उनका पटुका पहनाकर सम्मान कीजिए। आप अध्यक्ष श्री राम दरबार मुजफ्फरनगर से पधारे हैं और सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि तालियां बजा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि से वो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट का जो स्वर है उसे लेकर जाएं। जो स्वर उन्होंने यहाँ पर, स्वर की गंगा यहाँ पर बहाई है, उसके स्वर वो यहाँ से लेकर जाएं, उसको गुंजायमान कर दीजिए इस पूरे प्रेक्षागृह को। जन जन की राम।